माता पिता ने बड़े सपने सजाकर अपनी बेटी से बहुत सारी उम्मीदें लगाकर उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। जब बेटी बाहर से पढ़कर घर वापस आती है और माता पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी गर्भवती है, तो उसके बाद जो कांड होता है जिसमें बेटी की मौत हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल कि बेटी गर्भवती कैसे हुई और किसने किया? यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम तेलंगाना के कालूकुंतला गांव की। वहां पर रहने वाली साधना, जिसकी उम्र 24 साल थी। साधना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इकलौती वारिस थी, और माता पिता का सपना था कि वो अपनी बेटी को इतना ज्यादा पढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि आने वाले टाइम में कि वो कुछ बन सके और माता पिता दुनिया वालों को बता सकें, दिखा सकें कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, वो भी कुछ कर सकती हैं, वो भी कुछ बन सकती हैं। और इसी सपने के साथ माता पिता अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज देती हैं। बेटी बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। एक साल से बेटी वहीं पर रह रही थी। एक साल के बाद साधना की छुट्टियां होती हैं और वो वापस अपने घर आती है। जब बेटी घर आती है, माता पिता का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी बेटी से पूछ रहे थे, तुम्हारा वक्त बाहर कैसा गुजरा, सब कुछ कैसा रहा? साधना सबको बता रही थी और 15-20 दिनों से वो यहीं पर बड़े सुकून के साथ, खुशी के साथ रह रही थी। लेकिन अचानक से वो अपनी माँ को बताती है कि माँ, जब मैं यहाँ से हॉस्टल गई थी तो उसके बाद मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी और उस लड़के से मेरी करीबियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आखिर में मुझे उससे प्यार हो गया। मेरा उसके साथ मिलना जुलना भी बहुत ज़्यादा हो गया था और इसी बीच मैं गर्भवती हो गई। और जब मैं घर पर आई हूँ तो मैं गर्भवती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी उसी लड़के से कर दो। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी। माँ, ये बात सुनकर माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो अपने पति को बुलाती है। माता पिता दोनों बैठते हैं, बेटी से सवाल जवाब करते हैं और सोच विचार में लग जाती हैं क्या किया जाए। लेकिन जब उनको पता चलता है कि वो लड़का जिससे वो प्यार करती है, जिससे शादी करना चाहती है, वो अदर कास्ट का है, दूसरी जाति का है, तो पिता साफ मना कर देता है कि हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता देखना है। और उसके बाद पिता चला जाता है। पिता वापस फिर से आता है और बेटी से बोलता है कि वो कुछ दवाएं लेकर आएगा जो वो उसको खिला देगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी समझ जाती है और उसके बाद बेटी साफ इनकार कर देती है। वो इस बच्चे को किसी भी हाल में मारेगी नहीं। और इस बात पर माता पिता अपनी बेटी को पीटते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। 2 दिनों तक बेटी को कमरे में बंद रखा जाता है, कहीं गांव वालों को ये खबर ना लग जाए। इस वजह से बेटी एक ही कमरे में रह रही थी और बेटी के पास माता पिता बार बार जाकर उसको समझाते थे, उसको दवा खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन बेटी टूटने को तैयार नहीं थी। वहीं 3 दिन गुजरने के बाद माता पिता मिलकर बेटी के कमरे में जाते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, उसके मुंह में ज़बरदस्ती दवा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बेटी ज़्यादा जिद करती है तो पिता के दिमाग पर जुनून सवार हो जाता है। बेटी का कहना यह था वो किसी भी हाल में इस बच्चे को नहीं मरने देगी। और ये बात सुनकर पिता के दिमाग पर इतना खून सवार होता है कि वो बेटी का गला कसकर दबा लेता है और एक हाथ से दवा मुंह में डालता है। लेकिन वो गले को इतनी तेज दबाता है कि बेटी की वहीं पर जान निकल जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। और उसके बाद दोनों घबरा जाते हैं। वहीं पिता गांव में बता देता है सबको कि उसकी बेटी की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। लेकिन गांव वालों को ये बात हजम नहीं होती क्योंकि बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी और वो लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है, बेटी की लाश को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि बेटी की हत्या की गई है, साधना को मारा गया है, उसके बाद पुलिस माता पिता को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन गांव में चर्चा का माहौल बन जाता है। सब अपनी अपनी अलग अलग तरीके से राय दे रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल कि आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? इसमें माता पिता की गलती है, बेटी की गलती है, यह माता पिता ने बिल्कुल ठीक किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन हमारी राय ये है कि आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपनी आंखों के सामने, अपनी नज़रों के सामने बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको आप चाह कर भी सुधार नहीं सकते। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।